गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु दीक्षा आध्यात्मिक विवाह कैसे है, गायत्री साधना के लिए कैसे गुरु की आवश्यकता होती है और दीक्षा विधि क्या है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रथम श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता होती है। श्रद्धा और विश्वास ऐसे दो मूलभूत तत्व हैं जिनके बिना आध्यात्मिक मार्ग पर 1 इंच भी प्रगति नहीं हो सकती। इन दोनों तत्वों को सबल बनाने के लिए उनका अभ्यास किसी ऐसे आधार पर करना होता है जो श्रेष्ठ हो, लाभदायक हो, प्राज्ञ हो तथा प्रत्युत्तर देता हो। ऐसा आधार समर्थ गुरु ही हो सकते हैं। सूक्ष्म, निराकार, अप्रत्यक्ष ईश्वर या उसकी शक्तियों पर दृढ़ आस्था आरोपित करने से पूर्व श्रद्धा विश्वास को स्थूल आधार पर आरोपित करके उन्हें पुष्ट बनाया जाता है। गुरु के ऊपर आरोपित की हुई श्रद्धा और विश्वास थोड़े ही समय में परिपक्व होकर ईश्वरीय निष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु भक्ति का अभ्यास कुछ ही काल में ईश्वर भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। गुरु दीक्षा एक प्रकार का आध्यात्मिक विवाह है जिसमें 2 व्यक्ति एक पवित्र उत्तरदायित्व को ओढ़ते हैं। गुरु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हैं कि शिष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने में, ऊर्ध्वगामी बनाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। शिष्य भी अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए उनके आदेश को शिरोधार्य करूंगा। विवाह और गुरु दीक्षा में भौतिक दृष्टि से बहुत अंतर नहीं है। 2 आत्माएं जीवन भर के लिए पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की उन्नति और सहायता का व्रत लेती हैं। पति पत्नी की इस प्रतिज्ञा को विवाह और गुरु शिष्य की प्रतिज्ञा को दीक्षा कहते हैं। इस प्रकार के व्रत बंधन के पश्चात अधिक जिम्मेदारी से कर्तव्य पालन के भाव दृढ़ होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य के पाप पुण्यों का 10वां भाग गुरु को भी मिलता है। कारण स्पष्ट है कि शिष्य के निर्माण में गुरु का भारी उत्तरदायित्व उन कार्यों में गुरु को भागीदार बना देता है। गायत्री साधना के लिए समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ब्रह्मनिष्ठ आत्मदर्शी गुरु का वरण करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ अनुभवी आत्मिक दृष्टि वाले सदाचार व्यक्ति अपने समीप न हो तो दूरस्थ व्यक्तियों से भी ये हो सकता है। या गुरु दीक्षा सूक्ष्म शरीरधारी उच्च आध्यात्मिक गुरु से ली जा सकती है जिन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान महापुरस्चरण किए हो। शरीर दूर दूर रहते हुए भी आत्माओं के लिए तो दूरी का कोई प्रश्न ही नहीं है। दूरस्थ सूक्ष्म शरीरधारी उसी प्रकार एक दूसरे की समीपता कर सकती है जिस प्रकार पास पास रहते हुए 2 व्यक्ति आपस में निकटता अनुभव करते हैं। यदि ऐसे दूरस्थ गुरु की भी व्यवस्था न हो सके तो किसी सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष को गुरु वरण किया जा सकता है। एकलव्य, कबीर आदि ने दूरस्थ व्यक्तियों को गुरु वरण करके अपने आप दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार के दूरस्थ या सूक्ष्म शरीरधारी गुरुओं के बारे में शिष्य को ऐसा भाव मन में धारण करना पड़ता है कि गुरु अपने ही समीप हैं, प्रसन्न हैं और गुरु के समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को एक प्रधान विचार देते हैं। ये विचार मंत्र कहलाता है। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र है क्योंकि इसमें सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार भरा हुआ है जैसे बिंदु में सिंधु। जल की एक बूंद में वे सब तत्व मौजूद होते हैं जो समुद्र की विशाल जल राशि में होते हैं। बीज में वृक्ष का संपूर्ण आधार छिपा होता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है पर इसके गर्भ में ज्ञान विज्ञान के अनंत भंडागार छिपे पड़े हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसीलिए इस महामंत्र को गुरु मंत्र के रूप में अंतस्थल में धारण करना बहुत मंगलमय होता है।
दीक्षा और गुरु मंत्र ग्रहण करने की विधि के साथ आरंभ की हुई गायत्री उपासना विशेष फलवती होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। गायत्री परिवार में गुरु दीक्षा समस्त शक्तिपीठों व प्रज्ञापीठों में कराई जाती है। यदि संभव हो तो शांति कुंज हरिद्वार या तपोभूमि मथुरा के दिव्य प्रांगण में गुरु चेतना से जुड़ने हेतु दीक्षा लें। यदि दूर न जा सकें तो अपने ही नजदीकी शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ से संपर्क करें। यदि ये भी संभव न हो और आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो घर में दीक्षा कैसे लें नाम का वीडियो ऊपर आई बटन में दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें। गुरु दीक्षा में गुरु चेतना के प्रतिनिधि कार्यकर्ता सूक्ष्म शरीरधारी परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का आवाहन करते हैं। प्रतिनिधि एक तरह से पोस्टमैन की भूमिका निभाते हैं। गुरु का संदेश दीक्षा लेने वाले शिष्य को समझाते हैं। मंत्र कैसे जपना है, उपासना, साधना, आराधना में क्या करना है इत्यादि मार्गदर्शन देते हैं। गुरु दीक्षा के समय कुछ पुस्तकों, माला, रुद्राक्ष, गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का चित्र, मंत्र दुपट्टे का एक गुरु दीक्षा सेट मिलता है। इसे लेकर ही गुरु दीक्षा में बैठना होता है। गुरु दीक्षा की प्रक्रिया में करीब आधे से 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद यज्ञ करने शिष्य गुरु मुखी होकर बैठता है, एक बुराई दक्षिणा स्वरूप छोड़ता है और गुरु दीक्षा के साथ एक अच्छाई से जुड़ने का संकल्प लेता है। गुरु दीक्षा होने के बाद आपके गुरु युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बन जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 गायत्री मंत्र अनुष्ठान किए हैं। कई वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया है। 3200 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक हैं। युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के उद्घोषक और संरक्षक हैं, जिनकी छत्र छाया में 11 करोड़ से ज्यादा लोग दीक्षित हैं। जब भी गायत्री जप से पूर्व आप समर्पित होकर भावपूर्ण तरीके से उनका आवाहन गुरु मंत्रों से करते हैं तो वो गायत्री मंत्र का उत्कीलन, शाप विमोचन स्वतः कर देते हैं। साथ ही 10 दिशाओं से साधना को सुरक्षा प्रदान करते हैं और शिष्य की चेतना को ऊंचा उठाते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने सवाल व सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।